संभल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सर्वे के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की ओर से दायर की गई है। सीजेआई की बेंच आज इस मामले की सुनवाई करने जा रही है। शाही जामा मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि सर्वे का आदेश बड़ी ही जल्दबाजी में दिया गया, बिना किसी पक्ष को सुने बिना ही यह आदेश जारी कर दिया गया। इस तरीके की जल्दबाजी भरे सर्वे से इलाके में तनाव और सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, विवाद बढ़ने की आशंका है। शाही जामा मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सर्वे की रिपोर्ट को सील कवर में रखा जाए, इसे सार्वजनिक नहीं किया जाए, मस्जिद के मौजूदा हालात को बरकरार रखा जाए और विवादित स्थान पर बिना सुनवाई और बिना पर्याप्त समय दिए बिना किसी तरीके का कोई निर्देश कोर्ट की ओर से, जाहिर है लोअर कोर्ट की बात हो रही है कि इससे नहीं आना चाहिए। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। अतुल, कितने बजे इस मामले को लिस्ट किया गया है, कब सुनवाई होगी? और इस मामले में मस्जिद की कमेटी की ओर से डे 1 से ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके की तत्परता अदालत की ओर से दिखाई गई और फिर फौरन सर्वे भी कर दिया गया बिना मुस्लिम पक्ष को सुने हुए, ये गलत हुआ है। देखिए मीनाक्षी, सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है और जिस तरीके से जो संभल की जामा मस्जिद जो मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने ये एप्लीकेशन कल सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और ये कहा था कि ये एक असाधारण घटना है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें एक असाधारण कदम उठाना चाहिए। और ये भी कहा कि जो निचली अदालत का जो आदेश है, जो सर्वे का जो आदेश दिया निचली अदालत का, उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। तो आज क्योंकि सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच खुद इस पूरे मामले को सुनेगी, 10:30 बजे के बाद कभी भी इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हो सकती है, क्योंकि 10:30 बजे के बाद ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो शुरू होती है। तो माना जा रहा है करीब 11:15 से 11 बजे के बीच ये पूरा जो मामला है वो चीफ जस्टिस की बेंच के सामने आएगा और उसके बाद इस पूरे मामले के अंदर देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाती है। निश्चित रूप से जो आज जो जामा मस्जिद की तरफ से, जो संभल की जामा मस्जिद है, उसकी तरफ से जो वकील खड़े होंगे वो अपना तर्क रखेंगे कि किस तरीके से सर्वे हुआ और उसके बाद किस तरीके से हिंसा उस पूरे इलाके में भड़की जिससे कि 4 लोगों की मौत हो गई। ये तमाम दलीलें आज रखी जाएंगी। निचली अदालत ने जो आदेश दिया वो किस जल्दबाजी में आदेश दो। बिल्कुल अतुल, आप बने रहे हमारे साथ। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आती है मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। आज संभल की इस जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर संभल की चंदौसी कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन मामले की सुनवाई करेंगे। इस दौरान कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव जामा मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। इसे लेकर चंदौसी कोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी रखी गई है। कोर्ट में केवल केस से जुड़े हुए लोगों को ही रहने की परमिशन दी गई है। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त लाइव जुड़े हुए हमारे साथ। अभय, ये मामला बहुत गंभीर हो चला है, ऐसे में खासतौर पर जो 24 नवंबर को पूरा दंगा हमने देखा, इंतजामिया कमेटी एक तरफ ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कि जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, तो वहीं आज चंदौसी कोर्ट में भी हो सकता है पैरेलल ये सुनवाई चले, हो सकता है वहां पर पूरी सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए। मैं दोबारा अभय आपके पास आऊंगी। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर दर्शकों को बता दें, आज संभल की जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में पेश की जानी है और ऐसे में आज चंदौसी कोर्ट के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और इस पूरे मामले से जुड़े हुए पक्षों को ही कोर्ट के अंदर रहने की इजाजत दी गई है। अब संभल में शांति कायम करने के लिए पुलिस किस तरीके से मेहनत करी है वो तस्वीर भी आपके सामने रख दूं। जुम्मे के दिन हालात ना बिगड़े इसके लिए सुरक्षा के अलग से व्यवस्था की गई है। इस बीच मौलाना तौकीर रजा ने संभल जाने का ऐलान कर दिया है, मानो कि वो ऐसे मौके का ही इंतजार कर रहे होते हैं। तौकीर रजा संभल जाकर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। तौकीर रजा के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन से लेकर खुफिया विभाग भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है।